कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य पूर्व विधायक प्रदीप कुमार बलमचू ने धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार को लेकर चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव का दौरा करते हुए मुरलूडी गांव में एक बैठक आयोजित की, जहां मुरलूडी गांव पहुंचते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि धनबाद लोकसभा समेत झारखंड में 12 लोकसभा सीटों में जीत तय है। इस बार मोदी 400 पार तो दूर की बात 150 सीट नहीं जीत पाएंगे। तीसरे फेज के चुनाव होने के बाद मोदी की भाषण कम हो गया है। वहीं मीडिया द्वारा मंत्री आलमगीर आलम के पीए एवं नौकर के पास से ईडी ने 35 करोड़ से अधिक रुपए की बरामदगी पर बीजेपी के लोगों ने मंत्री को इस्तीफा देने को कह रहे हैं। बलमचू ने जवाब दिया कि ईडी ने मंत्री के पास से रुपया की बरामदगी नहीं हुई है। अभी जांच चल रही है, लेकिन जो भी किया है गलत किया है। जांच के बाद दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के वरीय नेता मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि प्रत्याशी अनुपमा सिंह के धनबाद लोकसभा सीट से 1 लाख से अधिक वोट से जीत दर्ज होगी और चंदनक्यारी में वोट की संख्या नंबर 1 में रहेगी, क्योंकि आम जनता 10 सालों से महंगाई एवं झूठे जुमलेबाजी से तरस गई है। इस मौके पर 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल, वीरेंद्र मेहता, जलेश्वर दास, सियाउद्दीन अंसारी आदि मौजूद हैं। का यही है कि हम लोग का मूल जो यहाँ के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, इसीलिए प्रदीप कुमार बलमचू जी घाटशिला से चलकर आज करीब 1 दर्जन गांव का दौरा किए। और आपको भी ये लग रहा है, ये जनसैलाब देख के आपको लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन का जो हमारा प्रत्याशी है अनुपमा सिंह जी इस बार निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी और देश में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, यह हम लोग को विश्वास है। क्या लग रहा है आपको कि ढुलू महतो का सामना कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, ढुलू महतो तो ढुलू मत देखे, वो तो टाइगर है, वो तो जीव जंतु भी खाता है और आदमी भी खाता है। ऐसे लोगों से लोग अभी उब चुके हैं और इस बार एकदम निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग हैं और हमको ये विश्वास है कि इस बार हम लोग यहाँ जीत दर्ज करेंगे। भाजपा कहते हैं कि मोदी का हवा चल रहा है, इसमें हम लोग मोदी का हवा चल रहा है, झूठ का हवा चल रहा है। जितना झूठ उतना अच्छा। पहले बोलते थे गैस का दाम घटाएंगे, जाके तेल का दाम घटाएंगे, घटाए क्या? 10 साल में तो 3 गुना कर दी। ये तो जनता देख रही है। अब तक स्थिति कैसे देख रहे हैं? अब हम लोग स्थिति एकदम निश्चित है कि 1 लाख वोट से हम लोग इस लोकसभा को जीतेंगे और चंदनक्यारी में हम लोग 1 नंबर में रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, अब तो चुनाव का माहौल है। 25 तारीख को चुनाव होना है और ऐसे समय में हम लोग अपने अपने लोगों के पास गांव में जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान वोट लेने के लिए। और हमको लगता है कि आज जिस तरह से हम 4-5 मीटिंग किए हैं इस बोकारो में, ये बताता है कि ये सीट निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन यहाँ से जीतेगी और इसमें सब लोग साथ दे रहे हैं, चाहे वो जेएमएम के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे आपके दल की पार्टी के लोग हों। जिससे हमारी मुलाकात है और जो माहौल हमने देखा है, ये हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार हम लोग निश्चित रूप से ये धनबाद सीट जीतेंगे। धनबाद के अलावा झारखंड में क्या स्थिति रहेगी वहाँ पर? देखिए, अभी तक जो 14 सीट में है, अभी सब जगह का आकलन पूरा नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि अभी तो उम्मीदवार भी तो करीब सब कुछ हो गया है। और हमको लगता है कि 14 में से 12 सीट निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, इसलिए कि जो माहौल है, पहले का माहौल थोड़ा दूसरा था। अब जो 2 चरण मतदान होने के बाद जो स्थिति है, ये बता रहा है कि बीजेपी सरकार बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रही है। इसलिए कि जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का जो भाषण हो रहा है, भाषण में जो गिरावट हो रहा है, यह बता रहा है कहीं ना कहीं उनको मुश्किल में पड़ गए। और जो मीडिया की खबरें भी इसी तरह की हैं कि भाई अब जो तीन चरण के मतदान हुए, उसमें बीजेपी काफी पीछे चल रहा है। क्या लग रहा है देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी? बड़ी स्वाभाविक है। मैंने कहा ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो हमको लगा 150 में इसको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हमको पहले नहीं लगता था, हमको भी विश्वास नहीं होता, मगर आज 3 फेज होने के बाद हम ये बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत तो है इसको। अब हम नहीं बोलेंगे हमको कितना आ जाएगा, मगर हमको लगता है कि हमारी स्थिति अच्छा रहे। देखिए, जहाँ तक अभी तक तो जांच चल रही है और अभी तक जो आपने कहा जो पैसा बरामद हुए हैं वो हमारे मंत्री के यहाँ से नहीं हुआ, उसका पीए का स्टाफ कोई है नौकर, उसके यहाँ से हुआ। ईडी जांच कर रही है। ईडी जांच करने के बाद जब आएगा फिर बात करेंगे, मगर इतना जरूर है
कि इस तरह का जो पैसा जमा किया जाए अवैध रूप से कोई भी करता हो वो पूरी तरह से गलत है। अगर मंत्री आलम के हम सब पर उसको करने की इसलिए मैंने कहा देखिए, हमने कहा ना, हम लोग बोल रहे हैं ठीक है, इसलिए उसका पीएस है, ठीक है, पीएस है, पीएस का वो नौकर है और इसलिए ईडी जांच कर रही है, थोड़ा जांच समय दे दीजिए। अगर ईडी बोलेगी तो हम तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई अच्छा काम किया। हमने कहा कि जो भी काम किया पैसा तो ऊपर से नहीं आया होगा ना, किसी का तो होगा। तो हमको नहीं लगता है कि जब ईडी को जांच कर रहे हैं उसके बाद बात करेंगे हम लोग, 2 दिन 3 दिन रुक जाइए, आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद।